Assalamualaikum guys, welcome to the new lecture. Hope you all are doing well. Today our topic is primary healthcare subject community health nursing year 1 semester 2. Our objectives are here: elaborate primary and secondary healthcare concept, explain Alma-Ata Declaration Health for All by the year 2000 and beyond, define primary care and PHC, describe the 5 basic principles of primary health care, explain the element of primary health care in relation to health, discuss application of primary health care in Pakistan. प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट अ पर्सन हैज विद द हेल्थ सिस्टम व्हेन दे हैव अ हेल्थ प्रॉब्लम। यानी प्राइमरी हेल्थ केयर वो पहला कॉन्टैक्ट है उस पर्सन के साथ जिसको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है जिसको कोई बेसिक सी हेल्थ प्रॉब्लम हुई है तो वो कहाँ पर आएगा? प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है। Then primary health care refer to a broad range of health services provided by a medical profession in the community. प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेटअप होता है वो किसी भी कम्युनिटी में हम सेट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? ब्रॉड रेंज ऑफ हेल्थ सर्विसेज दी जाती है। जैसे उसमें बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि हमारे पास वैक्सीनेशन आ जाती है, चाइल्ड केयर आ जाती है। तो कम्युनिटी में जितने भी मेडिकल इश्यूज़ है वो वाइड रेंज वहाँ पर उसके लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स वहाँ पे क्या होते हैं? बैठे हुए होते हैं और वो उस पूरे एरिया के हेल्थ को क्या कर रहे होते हैं? प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है। Then your general practitioner GP is a primary healthcare provider and so are nurses, pharmacists and allied health provider like dentists. मीन्स कि यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से लोग पाए जाते हैं जो कि आपको हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। उसमें हमारे पास जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं जिसमें हमारे पास नर्सेज आ जाती हैं, फार्मासिस्ट आ जाते हैं और हेल्थ प्रोवाइडर जैसे कि डेंटिस्ट आ जाते हैं। ठीक है। Then primary health care is the provision of health services include diagnosis and treatment of a health condition and support in managing long-term health care including chronic condition like diabetes. प्राइमरी हेल्थ केयर में सिर्फ ये नहीं कि हम हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, जस्ट हेल्थ के प्रमोशन के साथ साथ उसमें हमारे पास डायग्नोज भी इंक्लूड है। मीन्स कि वहाँ कम्युनिटी में जो क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, हम डायग्नोज पर्पस के लिए भी वो हमारे पास आते हैं, हम उनके डायग्नोज करते हैं, देन उनकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। हम एक्यूट कंडीशन के ऊपर तो काम करते ही करते हैं, लेकिन हम जो क्रॉनिक कंडीशन होती है जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, उनके लिए भी हम क्या करते हैं? काम करते हैं, उन्हें हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। Primary health care include seeing health professionals to help you maintain good health with regular health checks. इस प्राइमरी हेल्थ केयर क्या करता है? हमें हेल्थ प्रोफेशनल प्रोवाइड करता है जो कि हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प देता है। वो हमारे रेगुलर चेकअप्स लेते हैं, हेल्थ एडवाइस व्हेन यू हैव कंसर्न एंड सपोर्ट फॉर ऑनगोइंग केयर। उसके अलावा वो हमें हेल्थ एडवाइस भी देते हैं कि हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है या मेडिसिन पर लेके जाना है, तो किसी भी कंसर्न की अगर हमें ज़रूरत हो, एडवाइस की ज़रूरत हो, तो वो हमें एडवाइस भी देते हैं। अब हम जाएंगे हिस्ट्री पर कि कहाँ से शुरू हुई जो हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ केयर है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई? तो ये हमारे पास स्टार्ट हुई इंडिया से। कहाँ से? इंडिया से स्टार्ट हुई जब आयुर्वेदिक का बहुत ज़ोर था, जब आयुर्वेदिक पीरियड था, तब से तकरीबन 3000 साल पहले ये जो है ना शुरू हुआ। ठीक है। उसके अलावा वहाँ उस वक्त के ज़माने के जो लोग थे वो सैनिटाइजेशन पर बहुत ज़्यादा काम करते थे, वेल सिविलाइजेशन हो, वेल डेवलप एनवायरमेंटल पर उनका काम था। उसके अलावा वो पब्लिक बाथ्स उन्होंने स्टार्ट किए कि हर जगह पर पब्लिक बाथ्स होने चाहिए, तो इन सब चीज़ों पर उन्होंने क्या किया? काम किया। उसके अलावा उनके जो बुक्स वगैरह है उसमें भी ये वर्सेस है कि मैं आपको उसके शॉर्ट ओवरव्यू बताती हूँ कि जैसे लिखा है, मैं ऑल ह्यूमैनिटी बी हैप्पी, कि सब लोग क्या रहें? खुश रहे, बीमारियों से बचे रहें। ठीक है। और किसी भी हर नुकसान से बचे रहे और हमेशा खुश रहे। तो ये क्या था? हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ केयर है उसका भी क्या काम है? उसके भी तो ऑब्जेक्टिव्स यही है ना कि एक कम्युनिटी खुश रहे, डिजीज़ से साफ रहे, वेल्दी एंड हेल्दी रहे। ठीक है। देन जिस तरीके से
एंड विच वॉज ऑफ्टन यूज टू एक्सप्रेस गुड विशेज, मतलब इन सब में वो एक्सप्रेस करते थे एक दूसरे के लिए गुड विशेज को. The lifestyle was conducive to health promotion and in the advocated daily activities of life called dinachara, the following essential of health care were emphasized. इनके जितने भी जो लाइफस्टाइल था, ठीक है, उसमें ये लोग हेल्थ को प्रमोट करते थे. हेल्थ को क्या करते थे? प्रमोट करते थे. और उनकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज होती थी उनको ये क्या कहते थे? दिनाचार्य कहते थे. क्या कहते थे? दिनाचार्य. अब वो मेन चीजें जिस पर इन्होंने फोकस किया था, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? हेल्थ एजुकेशन. इनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि वो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करे लोगों को, पर्सनल हाइजीन एंड हैबिट्स के बारे में बताना, उसको जो है ना प्रमोट करना, एक्सरसाइज को प्रमोट करना, डाइटरी प्रैक्टिस एंड फूड सैनिटेशन को प्रमोट करना, एनवायरमेंटल सैनिटेशन को. तो ये एक इनकी क्या थी? शॉर्ट सी हिस्ट्री थी कि प्राइमरी हेल्थ केयर किस तरीके से बना. तो वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ? इंडिया में स्टार्ट हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है. वहाँ का इन्वायरमेंटल बहुत अच्छा था. उसके अलावा पब्लिक बाथ्स वगैरह थे. उन लोगों के एक दूसरे के लिए क्या थी? गुड विशेस थी, ठीक है. और जो अभी मैंने पॉइंट्स बताए कि वो हेल्थ एजुकेशन, सेल्फ हाइजीन, एक्सरसाइज, डाइटरी प्रैक्टिस, सैनिटेशन और एनवायरमेंटल सैनिटेशन पर उन्होंने बहुत काम किया. तो अगर देखा जाए तो आज से 3000 साल पहले ही कम्युनिटी हेल्थ केयर पर काम शुरू हो चुका है, ठीक है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर. पाकिस्तान हैज़ अ रिलेटिवली लार्ज प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी पाकिस्तान के पास हाईली क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है. दिस इंक्लूड 5000 बेसिक यूनिट, 600 रूरल हेल्थ सेंटर्स एंड 7500 अदर फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटीज एंड ओवर 100,000 लेडी हेल्थ. मतलब इसमें हमारे पास टोटल 5000 बेसिक यूनिट्स है. अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर की बात करें तो टोटल कितनी? 5000 हमारे पास जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो है. 600 हमारे पास रूरल हेल्थ सेंटर्स है. कौन से? रूरल हमारे पास वो है जो वो वाले एरियाज होते हैं जहाँ पर आबादी वगैरह कम होती है, घर दूर दूर होते हैं और जिस एरिया में काश्तकारी वगैरह की जाती है, जैसे कि गांव हो गए. ये पिछले प्रीवियस जो हमारे लेक्चर है उसमें मैं पहले से ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. देन हमारे पास 7500 अदर फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटीज, जो फर्स्ट लेवल की फैसिलिटीज होती है रिलेटेड टू केयर, वो हमारे पास कितनी है? 7500 एंड 100,000 यानी कि 1 लाख हमारे पास किस केयर पर वो फोकस किया गया है? लेडी हेल्थ वर्कर्स पर, ठीक है. मतलब कि हमारे पास 1 लाख लेडी हेल्थ वर्कर्स है प्रोवाइडिंग सर्विस अक्रॉस पाकिस्तान, जो कि ओवरऑल पाकिस्तान में क्या कर रही है? अपने सर्विसेज को परफॉर्म कर रही है. These primary health care services are supported by a network of 989 secondary care hospital at तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर रेफरल. यानी कि ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है ये कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? 989 सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है जो कि तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या कर रही है? इनको सपोर्ट कर रही है, ठीक है. तो जैसे कि एक एक जिले में हॉस्पिटल्स है, यानी कि अगर देखा जाए तो ओवरऑल पाकिस्तान के तहसीली वाइज और जिला वाइज यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो है ना इनको सपोर्ट किया जा रहा है. फिर हमारे पास है लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम. ये एक प्रोग्राम है जो किस पे काम कर रहे हैं? लेडी हेल्थ वर्कर्स पर. द नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ केयर कॉमनली रेफर टू एज द लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम was launched in 1994 to increase access to basic prevention health care services particularly in rural areas. अगर देखा जाए तो रूरल एरियाज में जो हॉस्पिटल्स होते हैं या जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स होती है क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बल्कि कुछ रूरल एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ है ही नहीं. तो ओवरऑल वर्ल्ड में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया कब? 1994 में, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम. इसमें क्या होता है कि लेडी वर्कर्स होती हैं उनको कुछ हद तक ट्रेनिंग दी जाती है, उनको क्वालिफिकेशन दी जाती है कि किस तरीके से वो कम वसाइल में रहकर वहाँ के लोगों को किस तरीके से उनकी हेल्थ को प्रमोट कर सकती है, उनको डिजीज़ से प्रिवेंट करा सकती है और वहाँ के जो लेडीज़ है या जो उनको प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके और जैसे डिलीवरीज वगैरह हो गई तो वो आराम से आसानी से करवा सके. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम आर टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव नेशनल हेल्थ indicators through the
प्रोविजन ऑफ एसेंशियल प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि नेशनली, मतलब पूरा जो हमारा जो नेशन है इसमें हेल्थ को प्रमोट किया जाए और जो हमारा पॉवर्टी रेट है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, द प्रोग्राम कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 1, 4, 5 एंड 6, इनडायरेक्टली टू गोल 3 एंड 7। तो इनको ये जो प्रोग्राम है इसमें कौन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है उसमें कौन कौन से गोल इसमें आ रहे हैं, 1, 4, 5, 6, 3 एंड 7, ये गोल्स इसमें इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेडी हेल्थ वर्कर डिलीवर a range of services related to maternal and child health including promoting चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो लेडी हेल्थ वर्कर है ये क्या डिलीवर रेंज ऑफ सर्विसेज, ये बहुत ज़्यादा सर्विसेज क्या करती है, प्रोवाइड कर, जैसे कि मैटरनल हेल्थ केयर हो गई, चाइल्ड हेल्थ हो गई या चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन हो गई। मैटरनल हेल्थ केयर यानी कि जैसे एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके बाद का जो पीरियड स्टार्ट होता है वो सारा हमारे पास क्या होता है, मैटरनल हेल्थ वर्क होता है। ठीक है, उनकी केयर होती है। चाइल्ड हेल्थ पे हम काम करते हैं और उसके अलावा चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, यानी कि जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो कुछ इम्यूनाइजेशन होती है जो हमें उनको प्रोवाइड करनी होती है, इस पे भी क्या होता है, लेडी हेल्थ वर्कर्स काम करती है। ग्रोथ मॉनिटरिंग, वो चेक करती है कि एक जो बेबी है उसकी ग्रोथ सही तरीके से हो पा रही है या नहीं। फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ प्रमोशन, वो वहाँ के जो कम्युनिटी है वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में बताती है कि फैमिली प्लानिंग किस टाइप की होती है और क्यों होती है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और ये हेल्थ को क्या करती है, प्रमोट करते हैं। दे ट्रीट माइनर ailments एंड इंजरीज एंड आर ट्रेंड टू आइडेंटिफाई एंड रेफर मोर सीरियस केसेस। इनके पास ये क्या करते हैं, जो माइनर इंजरीज से लेकर जो हमारे पास क्रोनिक डिजीज तक की बात है उन सबको ये क्या करती है, चेक करती है, डिटेक्ट करती है, और ये लोग, इनके पास ये ट्रेनिंग होती है कि ये मोर जो सीरियस केसेस है उसको ये आइडेंटिफाई कर सके। Lady health workers are involved in supporting the implementation of many public health programs, including those on tuberculosis treatment, malaria control, immunization, polio eradication, health education, maternal, newborn, child health and family planning. तो अगर देखा जाए तो हेल्थ जो लेडी हेल्थ वर्कर है वो स्पेशली ज़्यादातर काम किस पे करती है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट हो गई, मलेरिया कंट्रोल, इम्यूनाइजेशन, पोलियो एरेडिकेशन, हेल्थ एजुकेशन या मैटरनल या फिर न्यू बॉर्न और चाइल्ड हेल्थ या फिर फैमिली प्लानिंग, इन सब पे कौन काम करता है, लेडी हेल्थ वर्कर काम करती है। जैसे अब हम पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। 28 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 1975 इन जिनेवा, द ग्लोबल सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ वाज जज्ड टू बी अनहेल्दी एंड अनजस्ट। यानी 28 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जब हुई 1975 जिनेवा में, तो ग्लोबली सिचुएशन उस वक्त ऐसी थी कि जज किया गया कि सिचुएशन अनहेल्दी है और अनजस्ट है। 30 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 1977 ऑफिशियली मूवमेंट बिगेन। फिर 30 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जब बैठी 1977 में तो उन्होंने ऑफिशियली एक मूवमेंट की, जिसमें जो कब हुई 12 सितंबर 1978 में डेलीगेट्स फ्रॉम 134 नेशन इंक्लूड पाकिस्तान। 12 सितंबर 1978 में कितने नेशन, 134 नेशन ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तान भी था। मेट इन अल्मा एट USSR, they committed themselves and their resources to the achievement of health for all by year 2000 through primary health care। तो इसमें क्या किया गया कि इन्होंने एक स्लोगन बनाया कि जिसमें इन्होंने कहा हेल्थ फॉर ऑल, और इसमें काफ़ी सारे रूल्स थे कि हेल्थ जो है वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो सबको दिया जाएगा हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि हेल्थ सबके लिए क्या है, ज़रूरी है। कब हुआ, 2000 में। ठीक है, फिर हेल्थ फॉर ऑल में हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, द अटेनमेंट ऑफ अ लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल एनेबल एवरी इंडिविजुअल टू लीड आ सोशली इकोनॉमिकली प्रोवाइड प्रोडक्टिव लाइफ। इसमें क्या था, हेल्थ फॉर ऑल का मतलब क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो हेल्थ लेवल है वो सबके लिए है, इंडिविजुअली हर एक के लिए, हर एक का जो है हेल्थ हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। तो इकोनॉमिकली सोशली हम जो हेल्थ है वो लोगों के लिए क्या बनाएंगे, प्रोडक्टिव बनाएंगे। स्ट्रैटेजी इनकी क्या थी, द बेसिस ऑफ HFA स्ट्रेटजी इज प्राइमरी हेल्थ केयर। इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, प्राइमरी हेल्थ केयर थी।
मतलब इस बेस पर ये लोग काम करेंगे। जैसे कि प्रिंसिपल अगर इसके हम देखे जाए तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, यानी कि इसके इनका जो काम था वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल था। राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, लोगों को ये राइट दिया गया कि वो आए और पार्टिसिपेट करें ताकि हेल्थ को हम और ज़्यादा डेवलप कर सके। ड्यूटी ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल टू प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, ये ड्यूटी लगाई गई कि जो हमारे पास हेल्थ प्रोफेशनल्स है वो और जो लोग हैं, जो वहाँ की कम्युनिटी में मौजूद लोग हैं, पब्लिक है, उनको क्या करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है या रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको प्रोवाइड किया जाए। सेल्फ डिटरमिन्ड विद कम्युनिटी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज, मतलब जितने भी हेल्थ रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव मेजर विद वेल इंटीग्रेट विद क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर, मतलब हमने प्रिवेंशन भी करनी है और प्रमोशन भी करनी है। उसके अलावा हमने क्यूरेटिव यानी कि क्यूरेटिव भी करना है, यानी कि जो हमारे पास पेशेंट हैं उनको क्योर भी देना है और रिहेबिलिटेटिव केयर भी उनको प्रोवाइड करनी है। हेल्थ सर्विसेज रिसर्च एंड स्पीडी एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ रिसर्च, मतलब इनका काम ये था कि जो हेल्थ सर्विसेज है वो जो है वर्कर्स वो किस पर काम करें, रिसर्च पर भी काम करें ताकि उनके पास रिसर्च बेस्ड चीज़ें आए। ठीक है, जितना ज़्यादा रिसर्च होगा उतने ज़्यादा उस इलाके में मौजूद जो डिजीज़ है, डिसेबिलिटीज़ है, उसके बारे में उनको पता लगेगा और तभी वो अच्छे से क्या कर सकेंगे, इक़दामात उठा सकेंगे। उसके बाद हमारे पास है social orientation of health worker to community people, appropriate technology, coordinated effort of health sector and other socio-economic sector, मतलब हमने जितनी भी एक appropriate technologies को हमने क्या करना है, लाना है। ठीक है, प्रमोट कराना है। उसके अलावा हमने एक coordinating effort को सामने लाना है और जितने भी लोग हैं वहाँ के उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक सेक्टर में भी इनके क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है। फिर है प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड एंड टेक्नोलॉजी मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल to individual and families in the community through their full participation at a cost which the community and country can afford to maintain at every stage of the development in the spirit of self-reliance and self-determination। प्राइमरी हेल्थ केयर ने ये एसेंशियल करार दिया कि हम जो भी इक़दामात उठाएंगे वो साइंटिफिकली भी प्रूव हो, साइंटिफिकली मतलब साउंड गुड करे, सोशली भी एक्सेप्टेबल हो, टेक्नोलॉजिकली भी इस तरह के वो यूनिवर्सली क्या हो, एक्सेसिबल हो। उसके अलावा हम इस तरीके की फैसिलिटीज़ लाएं कि वो उस एरिया के लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए और मुल्क के लिए क्या हो, अफोर्डेबल हो, यानी कि कोई भी उसे आराम से अफोर्ड कर सके। द अल्टीमेट गोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ बेटर हेल्थ फॉर ऑल, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर ऑप्शन है। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ अ हेल्थ केयर रिसीव्ड इन द कम्युनिटी, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो आप रिसीव कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में रहते हुए, यूजुअली फ्रॉम फैमिली डॉक्टर, कम्युनिटी नर्स, स्टाफ इन लोकल क्लिनिक और अदर हेल्थ प्रोफेशनल। इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज बाय मीन्स acceptable to them with their full participation and at the cost that the community and country can afford। मतलब जैसे वहाँ पर आपको नर्सेज भी मिलेगी, स्टाफ, लोकल क्लिनिक्स वगैरह हो गए, ठीक है, प्रोफेशनल्स होंगे वहाँ पे। उसके अलावा उसको ये जो फैसिलिटीज़ है ये इस तरीके की हो कि वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, इंडिविजुअल की बात करें या फैमिली की बात करें, सब के लिए ये क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, और कॉस्ट उसकी इस तरह हो कि कोई भी जो कम्युनिटी का मेंबर उसे आराम से वहाँ पर उसे क्या कर सके, अचीव कर सके। WHO has identified 5 key elements to achieving the goal। कि WHO जो है उन्होंने 5 की एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराए कि हम अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव करेंगे। रिड्यूसिंग एक्सक्लूजन एंड सोशल डिस्पैरिटीज इन हेल्थ, यूनिवर्सल कवरेज रिफॉर्मर्स, मतलब हम जो एक्सक्लूजन एंड सोशल डिस्पैरिटीज है उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे इन हेल्थ। ऑर्गेनाइज हेल्थ सर्विसेज अराउंड पीपल नीड एंड एक्सपेक्टेशन, सर्विस डिलीवरी रिफॉर्म,
यानी कि जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज होंगी, जितने भी लोग हैं जहाँ पर लोगों को नीड है वहाँ पर हम ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उस पूरे एरिया में। इंटीग्रेटिंग हेल्थ इनटू ऑल सेक्टर, पब्लिक पॉलिसी रिफॉर्म, यानी कि जितने भी वहाँ पर सेक्टर है वहाँ पर हेल्थ को जो है प्रमोट किया जाए। परसुइंग कोलैबोरेटिव मॉडल ऑफ पॉलिसी डायलॉग लीडरशिप रिफॉर्म, मतलब इस तरीके के मॉडल्स और डायलॉग हो जो कि कोलैबोरेटिव हो। इंक्रीज टेक होल्डर पार्टिसिपेंट, और टेक होल्डर पार्टिसिपेशन को हम क्या करें, इंक्रीज करें। अल्माटा डिक्लेरेशन, एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर वॉज हेल्ड इन अल्माटा। इंटरनेशनली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो अल्माटा में हुई थी, कैपिटल ऑफ कजाकसुएत। ये कहाँ का कैपिटल है, कजाकसुएत सोशलिस्ट रिपब्लिक, फ्रॉम September 6 to 12, 1978. It was attended by delegates from 134 nations including Pakistan. They committed themselves and their resources to the achievement of health for all by year 2000 through primary health care. ये जैसे कि मैं पहले इसी लेक्चर में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये 12 सितंबर को हुआ 1978 में, जिसमें कितनी कंट्रीज ने हिस्सा लिया, 134 कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तान भी क्या था, इंक्लूड था। ठीक है, और अचीवमेंट किस चीज़ की थी, हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000। In accordance with the decision of the WHO Assembly and the Executive Board of UNICEF, declaration state that primary health care include at least, जब WHO की असेंबली ने और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनिसेफ था, इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या क्या इंक्लूड होगा, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या क्या होना चाहिए। एजुकेशन अबाउट प्रिवेलिंग प्रॉब्लम एंड मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम, मतलब आप लोगों को एजुकेशन दे कि किस तरीके से प्रॉब्लम को प्रिवेंट करेंगे, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हम कंट्रोल करेंगे। प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, उस कम्युनिटी में जाकर वहाँ का जो फूड है, फूड सप्लाई है, उसको प्रमोट करेंगे और प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगों को मिलनी चाहिए। एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसमें प्रॉपर सेफ वाटर की सप्लाई भी होनी चाहिए और साफ सुथराई यानी सैनिटेशन का भी ख्याल रखा जाएगा। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, मतलब इसमें हम मैटरनल हेल्थ केयर का ख्याल भी रखेंगे, चाइल्ड हेल्थ केयर भी होगा, उसके अलावा फैमिली प्लानिंग भी प्राइमरी हेल्थ केयर का ऑब्जेक्टिव है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज, प्राइमरी हेल्थ केयर का दूसरा काम क्या है कि वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करेंगी, इम्यूनाइजेशन करेंगी। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज, कोई भी एंडेमिक डिजीज होगा तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो उसको प्रिवेंट करेगी और कंट्रोल करेगी। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज, वहाँ पर जो भी कॉमन डिजीज है या कॉमन इंजरीज है उसके लिए वो एक मुकम्मल तौर पर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगी। ठीक है। अल्माटा डिक्लेरेशन 1978, हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड दैट द अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वाइड गोल। अल्माटा डिक्लेरेशन 1978 में ये कहा गया कि जो हेल्थ है वो ह्यूमन का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, बुनियादी उनका हक है कि उनको अच्छे से उनको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड की जा सके। और अगर देखा जाए तो हेल्थ की इम्पोर्टेंट जो है वो एक वर्ल्ड वाइड गोल है। ओवरऑल वर्ल्ड चाहता है कि हेल्थ को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए और इम्पोर्टेंस दी जाए। The inequity in the health status of people is politically, economically and socially unacceptable and therefore of common concern for all। कह रहे अगर देखा जाए तो हेल्थ स्टेटस जो लोगों के वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली अनएक्सेप्टेबल है, इसलिए कॉमन कंसर्न है ये सब के लिए। हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, अगर देखा जाए तो हेल्थ का डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, इकोनॉमिक और सोशल के साथ। आपका हेल्थ इकोनॉमिक और सोशल पर डिपेंड करता है, जबकि आपका इकोनॉमिक और सोशल आपके हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप इकोनॉमिकली भी अच्छे हो जाएंगे, आप इस काबिल होंगे कि आप इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, और सोशली भी आप अच्छे होंगे, आप क्या करेंगे, हेल्दी होंगे तो अच्छे से काम वगैरह कर सकेंगे।
The people have the right and duty to participate in the planning and implementation of their health care. लोगों को ये right है और ड्यूटी है उनकी कि वो पार्टिसिपेट करें प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर, कि वो हेल्थ केयर में इम्प्लीमेंट करें और पार्टिसिपेट करें. गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हेल्थ ऑफ देयर पीपल विच कैन बी फुलफिल्ड बाय द प्रोविजन ऑफ एडुकेट हेल्थ एंड सोशल मेजर. ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की भी क्या है, जिम्मेदारी है. गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ के लोगों का ख्याल रखें और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करें. प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड एंड टेक्नोलॉजिकली. मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो भी प्रैक्टिस करे, जो भी हो, वो प्रैक्टिकली साइंटिफिकली भी वो प्रूव हो, सोशली भी एक्सेप्टेबल हो और टेक्नोलॉजिकली भी वो एक्सेप्टेड हो. All government should formulate national policies, strategies and plan for implementation of primary health care. कह रहे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फॉर्मुलेट करे पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज और प्लान्स बनाए इम्प्लीमेंटेशन की, किसके लिए, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए. All countries should help each other for promoting primary health care. ओवरऑल वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ हेल्प करे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करे ताकि प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रमोट किया जाए. एन एक्सेप्टेबल लेवल HFA ऑफ द वर्ल्ड बाय द year 2000 could be attained through a fuller and better use of world resources. कि जो HFA का लेवल है एक्सेप्टेबल है 2000 ईयर पे, कि ये जो फैसला किया गया ये क्या था, वर्ल्ड वाइज बहुत बेहतर था रिसोर्सेज के लिए, बट इट वाज नॉट, पर ऐसा नहीं हो सका. रिवाइज HFA पॉलिसी ऑन HFA इन 21st सेंचुरी. और फिर इसको दोबारा कब रिवाइज किया गया, 21st सेंचुरी में इसको दोबारा रिवाइज किया गया. अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन. प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड एंड एक्सेप्टेबल मेथड एंड टेक्नोलॉजिकली मेड यूनिवर्स, एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज इन द कम्युनिटी थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एट द कॉस्ट विच द कंट्री एंड कम्युनिटी कैन एफर्ट टू मेंटेन एट एवरी स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन. जैसे कि मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए ज़रूरी है तो प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड हो, एक्सेप्टेबल मेथड हो, टेक्नोलॉजिकली यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, फैमिलीज और इन सब के लिए इस टाइप का हो कि लोग वहाँ को उसे आराम से क्या कर सके, अफोर्ड कर सके. टाइप ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे पास सेलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है और इंटीग्रेटेड प्राइमरी हेल्थ केयर है. सबसे पहले हम बात करते हैं सेलेक्टिव हेल्थ केयर की. सेलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर. This approach to primary health care is best represented by well-known UNICEF component of GOBI growth monitoring, ORS, breastfeeding and immunization. जो सेलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, इनका जो सबसे मेन काम है वो किस चीज़ पर है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, के किसी कम्युनिटी में जो बच्चे मौजूद हैं उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, ब्रेस्ट फीडिंग, ORS पे जोर देना और इम्यूनाइजेशन. तो सेलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ORS, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन. अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर. व्हेन अलोंग विद द गोबी अदर सर्विसेज आल्सो प्रोवाइड लाइक एंटेनेंटल, फैमिली प्लानिंग, treatment of disease TB, the primary health program is said to be comprehensive. कह रहे इसमें हम क्या करते हैं, जो एंटीनेटल फैमिली प्लानिंग है वो मतलब एंटीनेटल भी हम लोग हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, फैमिली प्लानिंग भी करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ भी इसमें होती है जैसे कि टीबी वगैरह हो गया, और इसलिए इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीनेटल केयर भी होती है, फैमिली प्लानिंग भी होती है और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ भी होती है. तो इसमें मेजर रोल है, तो इसलिए इसको मतलब सारी चीज़ें मिक्स है, इसमें ट्रीटमेंट भी है, प्लानिंग भी है और उसके अलावा एंटीनेटल केयर भी है, तो इसलिए इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं. इंटीग्रेटेड में हम क्या कहेंगे, व्हेन अ हेल्थ प्रोग्राम अलोंग द एसेंशियल कंपोनेंट and services like maternal care etc are involved, and when it also includes services from other sector like water, sanitation, female literacy etc, then it is called a integrated primary health program. इसमें हम किस चीज़ पे काम करते हैं, मैटरनल हेल्थ केयर पे काम करते हैं. किस चीज़ पे काम करते हैं, मैटरनल हेल्थ केयर पे काम करते हैं. उसके अलावा वाटर, सैनिटेशन, फैमिली लिटरेसी वगैरह इन तमाम चीज़ों पे हम क्या करते हैं,
काम करते हैं कि एक एरिया में मौजूद जो एनवायरनमेंट है अच्छे से साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट हो, साफ़ सुथरा पानी यानी वाटर की सप्लाई हो और सैनिटेशन हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। The main characteristic of primary health care have been identified as accessibility, acceptability, adaptability, availability, appropriateness, closeness and continuity। तो सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी में क्या है? इट सर्विस नॉट विथस्टैंडिंग सोशल, कल्चरल, जियोग्राफिक बैरियर, प्राइमरी हेल्थ केयर इन्फ्यूजर यूनिफॉर्मली टू रीच इक्विटेबली टू ऑल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसकी एक्सेसिबिलिटी एरिया के तमाम लोगों में, मतलब सोशल, कल्चर, जियोग्राफिकल जितने भी बैरियर्स हैं, ठीक है, हर एरिया, हर एक सेगमेंट में जितने भी पॉपुलेशन है उन सब को इनकी एक्सेसिबिलिटी हो। एक्सेप्टेबिलिटी इज मेजर ऑफ कम्युनिटी अप्रूवल, मतलब उनको अप्रूवल, कम्युनिटी अप्रूवल होना चाहिए। एडेप्टेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डिनोटिंग द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू परमिट अल्टरेशन एंड मॉडिफिकेशन। मतलब यह है कि उस जैसे वक्त के साथ साथ बीमारियां बढ़ती हैं तो अल्ट्रेशन आती है, उसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें चेंज आती है। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसमें अडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को अडेप्ट भी कर सके, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अल्ट्रेशन अगर को आए तो वो आराम से उसको मॉडिफाई कर सके। Affordability signifies the financial and economic dimension of health care system, मतलब वो इस तरह होना चाहिए कि वहाँ के मौजूद लोग उसको अफोर्ड कर सकें। Availability is a time function demanding round the clock presence of a service, मतलब उन वहाँ के लोग जो मौजूद हैं उनको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर की, कि जब भी उनको ज़रूरत पड़े तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स है वो वहाँ पर मौजूद हो। Appropriateness is a measure of reliance in term need and demand of their consumer, मतलब कि जो मेजर्स है रिलेवेंस के इन टर्म, इनको जो नीड है, डिमांड है कंज्यूमर को, वो अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट तरीके से उनको उन नीड्स को उन्होंने क्या करना है, उन डिमांड्स को जो कंज्यूमर की है उनको पूरा करना है। क्लोजनेस इज अ मेजर प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर ऑफ सर्विस। Continuity service is a measure of its length of association. Comprehensive, it is a measure of its ability to meet the total need of a community. Coordinative, it is a measure of participation, cooperation and involvement. मतलब इसमें क्लोजनेस होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि आप जो काम कर रहे हो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, यानी कि वहाँ के उनको ट्रीटमेंट भी देनी है, आपको उनको प्लानिंग भी देना है, इम्प्लीमेंटेशन भी करना है, हेल्थ को प्रमोट भी करना है, डिजीज से प्रिवेंशन भी लेनी है, इम्यूनाइजेशन भी लेनी है, तो इसलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कोऑर्डिनेटिव, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ आपने कोलैबोरेट करना है, उनके साथ आपने इस तरीके से रहना है कि आपने इस तरह रेपो बनाना है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करनी है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी थोड़ा सा रह गया है, वो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।